आजमगढ़ के निरहुआ जी को, चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से फिर से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। पहले उनको बदायूं से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में बदलकर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से उतार दिया और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा है। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिली थी। एक बार फिर बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से उतारा है और उनके सामने है सपा के धर्मेंद्र यादव। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुके हैं, तो कुछ पर करना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं अभी जिस पर इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, जिसको लेकर अभी मंथन हो रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर फिर से दांव खेला है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र यादव पहली बार आजमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया। भाजपा सांसद निरहुआ के विकास कार्य के दावे को सिरे से नकारते हुए कहा कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने आए थे, उस एयरपोर्ट पर नेताजी और अखिलेश यादव कई बार उतरे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निरहुआ कलाकार है, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा होती है कि उन्हें जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो उस स्क्रिप्ट पर चलते हैं। उन्हें समाजवादी परंपरा का एहसास नहीं है। समाजवादियों ने ना कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, ना आगे आजमगढ़ को वो छोड़ेंगे। तो धर्मेंद्र यादव का ये कहना है दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर कि वो एक कलाकार है, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस इंडस्ट्री से आते हैं, तो उनको वहाँ पर डायलॉग्स के लिए स्क्रिप्ट मिलती है या स्टोरी के लिए, तो वही चीज़ वो यहाँ फॉलो कर रहे हैं। जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वे उसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं, यानी कि अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए धर्मेंद्र यादव को। आजमगढ़ के निरहुआ जी को, चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए और माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पीडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से, जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जो हम बैठे हैं तो हमारे 10 विधायक हैं। आरडी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। मुझे याद है सद्य नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा। जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था।
मुझे वो दिन भी याद है जब सटियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सदैे नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेके सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। तो धर्मेंद्र यादव को आपने सुना बेबाकी से किस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पर 3 बार समाजवादी पार्टी, 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा के प्रत्याशियों ने फतेह हासिल की है। 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निरुवा ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 मतों से हराया था। उस वक्त भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन तब बसपा ने गुड्डू जमाली को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया था और जमाली भी आजमगढ़ के चर्चित नेता हैं और उन्होंने चुनाव में 2 लाख से अधिक मत हासिल किए थे। इस बार खास बात यह है कि गुड्डू जमाली अब सपा में शामिल होकर एमएलसी बन चुके हैं, यानी कि वो अब समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र यादव को इस मामले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस लिहाज से निरुवा और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम और यादव फैक्टर के जरिए आजमगढ़ फतह करने के लिए सपा जमकर पसीना बहा रही है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरुवा एक कदम आगे चल रहे हैं। एक तरफ जहां धर्मेंद्र यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाकर यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का निरुवा दावा कर रहे हैं, तो वहीं रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में शामिल होकर दिनेश लाल यादव निरुवा यादव मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। जी हाँ, तो निरुवा की इस चाल से समाजवादी पार्टी की थोड़ी मुश्किलें ज़रूर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि गुड्डू जमाली अब सपा में है, तो गुड्डू जमाली के आने के बाद बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से 2022 के उपचुनाव में 8,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव हार गए थे, 2 लाख से अधिक वोट गुड्डू जमाली को मिले थे, तो गुड्डू जमाली के पास एक अपना निजी वोट बैंक है, तो इस बार का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान होने वाला है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।